सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे और खुश होंगे। तो बच्चों, आज हमारे पास है अध्याय 4, गुरु और शिष्य। जब बात आती है गुरु और शिष्य की, तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि एक ऐसा रिश्ता है जो जीवन भर के लिए एक अटूट रिश्ता बनता है। क्योंकि अगर अच्छा गुरु नहीं होगा तो शिष्य अच्छा नहीं बन पाएगा, और अगर एक अच्छा शिष्य नहीं होगा तो गुरु की मेहनत निफल हो जाएगी। तो बच्चों चलिए पढ़ते हैं इस कहानी में हमें आज क्या शिक्षा मिलने वाली है हमारी एक्सपर्ट के साथ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। और बच्चों, क्या आप सभी तैयार भी हैं एक नए अध्याय के लिए? तो चलिए बच्चों, आ जाइए अपनी अपनी किताबें लेकर, क्योंकि आज की कक्षा में हम शुरू करेंगे हमारा अध्याय 4, जिसका नाम है बच्चों गुरु और शिष्य। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे गुरु और शिष्य जो है किस प्रकार का अध्याय है। ठीक है, चलिए बच्चों बड़े ध्यान से सुनिएगा ये अध्याय, क्योंकि इसके द्वारा हमें एक सीख भी दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों आइए अब हम देखते हैं सबसे पहले इसका पाठ का सार, यानी कि चैप्टर समरी। देखिए बच्चों इसमें क्या बताया हमें। देखिए बच्चों, आइए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। इस पाठ में गुरु शिष्य के जीवन के बारे में बताया गया है। हमें अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु के बिना शिष्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। गुरु ही शिष्य का जीवन समृद्ध बनाता है। तो देखिए बच्चों, इस अध्याय में बहुत अच्छी हमें सीख दी गई है कि अपने गुरुओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए, उनकी बातें माननी चाहिए, उनकी आज्ञा मानना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज्ञा का पालन करना चाहिए। समझ आया? क्योंकि गुरु के बिना जो है गुरु के बिना बच्चों शिष्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, आइए बच्चों अब हम शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। आइए देखें इसे। देखिए कितनी तेज है पानी की धारा। देखिए तेज यानी कि बहुत ज्यादा लगातार, बहुत ज्यादा वेग में बह रही है। ठीक है, और धारा यानी कि जल की धारा। ठीक है, अब देखिए जितनी मिट्टी डालता हूँ उतनी ही बह जाती है। अब मैं इस दरार में लेट जाता हूँ, तब यह पानी की धारा बंद होगी। तो देखिए अब क्या हुआ, दरार क्या होती है बच्चों, जैसे कि एक पत्थर के बीच में छोटे छोटे से सुराख हो जाते हैं ना बच्चों, एक छोटा सा हिस्सा टूट जाता है या फिर कुछ भी। तो देखिए क्या हुआ बच्चों, ये कह रहे हैं कि उस एक दरार थी। ठीक है, एक छोटा सा वहां पे टूटा हुआ था। ठीक है, बीच में से जगह थी। तो वो कह रहा है कि उस दरार में वो काफी बार मिट्टी डाल रहा है ताकि वो भर जाए, लेकिन वो नहीं भर रही है ना। जैसे वो पानी डालता है बार बार, जैसे वो मिट्टी डालता है बच्चों, वैसे ही पानी जो है उसको बहा कर ले जाता है ना। तो देखिए वो क्या करता है, वो सोचता है कि मैं इस पानी में जो है इस जो ये है ना यहाँ पे बच्चों दरार, उसमें मैं लेट जाता हूँ। ठीक है, अब देखिए आगे। ऐसे विचार उमड़ उठे बालक इंद्रजीत के मन में। ठीक है, इंद्रजीत बालक है अभी। अब देखिए उसे गुरुजी ने अधिक वर्षा के कारण बनी हुई छोटे बांध की दरार से पानी की धारा को रोकने के लिए भेजा था। तो देखो बच्चों, अब ये जो इंद्रजीत है उसके गुरु ने उसको आज्ञा दी थी, उसको आदेश दिया था कि जाओ तुम, और ये जो दरार है छोटा सा, देखिए एक बांध था। ठीक है, बांध में छोटी सी दरार थी। ठीक है, एक छोटे से बांध की दरार को उन्होंने रोकने के लिए कहा था कि इससे जो पानी बह रहा है उसको रोको। ठीक है, इसीलिए देखिए अब वो रोकने का प्रयत्न कर रहा था। चलिए बच्चों, तो अब आगे देखिए कि इसमें और वो हमें क्या बता रहे हैं। आइए देखिए इसे। देखिए पानी का बहाव इतना तेज था कि जितनी मिट्टी वह पानी रोकने के लिए दरार में डालता था वह पानी डालता था वह सब बह जाती थी। यानी कि बच्चे देखिए वो उस दरार में मिट्टी जितनी भी डालता था, बस वो सारा पानी जो है बांध का था, इसलिए ज्यादा वेग के साथ बह रहा था, बस बह जाता था सारा। ठीक है, मिट्टी बह जाती थी। अब देखिए गुरु जी की आज्ञा है कि पानी की धारा को रोका जाए। ठीक है, यानी कि उन्होंने आदेश दिया है। अब देखिए तेज वेग के कारण पानी की धारा रुक नहीं रही थी। ठीक है, पानी बहुत ज्यादा तेज बह रहा था। अचानक उसे एक उपाय सूझा। ठीक है, उसने एक उपाय सूझा। देखिए वह पानी की तेज गति को रोकने के लिए स्वयं उस दरार में लेट गया। ठीक है, तो देखिए उस गति को रोकने के लिए वो खुद जाके उस दरार में लेट गया। वह संध्या तक बहादुरी के साथ लेटा ही रहा। ठीक है, तो देखिए संध्या यानी कि शाम तक वो वैसा ही लेटा रहा। अब देखिए जब संध्या काल की प्रार्थना के लिए सभी शिष्य एकत्रित हुए तो गुरुजी ने इंद्रजीत के विषय में पूछा। अब देखिए क्या हुआ फिर। देखो शाम के समय जब सारे के जो शिष्य थे, सारे छात्र जब एकत्रित हुए यानी कि इकट्ठे हुए एक जगह पर प्रार्थना के लिए, तब उनके गुरु ने पूछा इंद्रजीत के बारे में बाकी शिष्यों से। अब देखिए एक छात्र ने उत्तर दिया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे एक छात्र ने क्या उत्तर दिया, आइए बच्चों देखते हैं। देखो
इंद्रजीत को तो आपने प्रातः काल से ही दरार का पानी रोकने के लिए भेजा हुआ है। तो देखिए आप शिष्य बता देता है कि आपने ही तो सुबह से उसे दरार का पानी रोकने के लिए भेजा था। ठीक है, देखिए इस पर देखो आप गुरु जी क्या कहते हैं बच्चों, आइए देखते हैं। देखो गुरुजी को अब चिंता हुई और वह सभी शिष्यों के साथ जंगल में जाकर इंद्रजीत इंद्रजीत कहकर पुकारने लगे। ठीक है, तो देखिए अब गुरुजी को बहुत चिंता हुई कि पता नहीं ये बालक कहाँ गया। ठीक है, तो फिर अपने वो बाकी शिष्यों के साथ जो है देखो उसको ढूंढने के लिए चिल्लाते हुए कि इंद्रजीत इंद्रजीत कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, ऐसे कहते कहते जा रहे थे। अब देखिए फिर किंतु देखिए बच्चों फिर क्या हुआ, किंतु कहीं भी इंद्रजीत का पता ना चला, है ना, क्योंकि देखिए वो तो दरार के बीच में लेटा हुआ था। अब देखिए कुछ दूर चलने पर एक शिष्य को जल की बहती हुई धारा दिखाई दी। ठीक है, जल की जो बहती हुई धारा थी किसी ने देखी। उसने जब आवाज लगाई इंद्रजीत, उत्तर मिला। देखिए बच्चों क्या उत्तर मिला वहां से, तो वहां से उत्तर मिला मैं यहाँ हूँ गुरुदेव। सभी शिष्य उधर दौड़े चले गए। ठीक है, देखा तो इंद्रजीत पानी की धारा के बीच लेटा हुआ था। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, जैसे किसी शिष्य ने देखा, ठीक है, वहां पे देखो उन्होंने आवाज लगाई तो बस वहां से आवाज आई इंद्रजीत की कि मैं यहाँ पे हूँ। तो बस सभी लोग वहां पे दौड़े चले गए। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इसके आगे क्या हुआ, आइए बच्चों अब हम देखते हैं। चलिए देखिए, जब गुरुजी ने इंद्रजीत को पानी की धारा में लेटा हुआ देखा तो उनके मन में उसके प्रति प्यार उमड़ आया, यानी कि बच्चों को और ज्यादा प्रसन्न हो गए और इसको बहुत ज्यादा प्यार करने लगे। ठीक है, प्रेम करने लगे इससे। उन्होंने इंद्रजीत को धारा से उठाकर गले लगाया और उसकी प्रशंसा की, यानी कि उसकी तारीफ की। तो बच्चे देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये देखिए यहाँ पे ये गुरुजी हैं और देखिए कैसे खुश हो रहे हैं अपने शिष्य को उनकी आज्ञा का पालन करते हुए देखकर, है ना बच्चों। तो चलिए देखिए ये था हमारा अध्याय जिसमें हमने जाना कि एक शिष्य जो है किस प्रकार देखिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए बिना डरे, है ना, देखिए अपनी गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है ना बच्चों, समझ आ रहा है। देखिए इसी प्रकार हमें भी अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए, है ना बच्चों। चलिए देखिए हमारा अध्याय पूरा हो चुका है। आइए अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग्स। देखिए तेज यानी कि तीव्र, फास्ट। ठीक है, धारा यानी कि बहता हुआ पानी, फ्लोइंग वाटर। दरार यानी कि जमीन का कटा हुआ भाग, क्रैक। गुरुजी यानी कि आचार्य, अध्यापक, टीचर। आगे यानी कि आदेश, परमिशन। संध्या यानी कि बच्चों साय, ठीक है, इवनिंग। शिष्य इसका अर्थ है बच्चों चेला, डिसाइपल। ठीक है, एकत्रित यानी कि इकट्ठे, कलेक्ट। प्यार इसका अर्थ है बच्चों स्नेह, लव। प्रातः काल यानी कि बच्चों सुबह, मॉर्निंग। उमड़ना इसका अर्थ है बच्चों उठना, टू सर्च। ठीक है, प्रशंसा करना यानी कि बच्चों तारीफ करना, प्रेज। तो बच्चों समझ आए, देखिए ये था हमारा अध्याय, है ना बच्चों। देखिए हमारा अध्याय पूरा हो चुका है। इसके आगे अब आपको अभ्यास कार्य दिया गया है, तो आप सभी बच्चे जो हैं इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पूर्ण करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने आज इस अध्याय से बहुत अच्छा कुछ सीखा होगा कि आज के बाद कभी भी अपने जो अध्यापक हैं, अपने जो गुरु हैं, उनका कहना कभी नहीं टालेंगे। ठीक है, उनकी आज्ञा का हमेशा पालन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों। तो देखा बच्चों आपने, यहाँ पर हमें समझाया जा रहा है कि हमें सदैव अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि वही तो एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारी सफलता को चाहता है। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आप गुरु के महत्व को अपने जीवन में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपको अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा।